दूसरों से जलना छोड़ो। एक चींटी की कहानी। एक घने जंगल के पास एक छोटा सा टीला था जहां अनगिनत चींटियां रहती थीं। उनमें से एक थी चिंकी, जो छोटी थी पर मेहनती भी। सुबह सुबह वह अपनी टोली के साथ भोजन की तलाश में निकल जाती और शाम को अनाज के दाने लेकर लौट आती। लेकिन चिंता की एक बात थी, वह हर वक्त दूसरों की तुलना करती रहती थी। जब भी वह अपनी साथी चींटी रानी को देखती, मन में जलन भर जाती। रानी हमेशा सबसे ज्यादा दाने लाती, सबकी प्रशंसा पाती। चिंकी मन ही मन सोचती, देखो ना कितनी किस्मत वाली है, जहां भी जाती है ढेर सारा खाना मिल जाता है। एक मैं हूं कि कई घंटों बाद एक दाना मिलता है। धीरे धीरे यह जलन उसके काम में भी दिखने लगी। अब वह उतनी मेहनत नहीं करती थी, बस रानी को देख देख कर मन खराब करती रहती। एक दिन बुजुर्ग चींटी बाबा चींटीलाल ने उसकी उदासी देखी और पूछा, चिंकी तू इतनी चुप चुप क्यों है बेटा? चिंकी ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा, बाबा सब मुझे पीछे छोड़ देते हैं, रानी तो जैसे भाग्य की लाडली है। बाबा मुस्कुराए बोले, बेटा दूसरों की तकदीर से नहीं, अपने पसीने से घर बनता है। तू दूसरों की चमक देख रही है पर उसकी मेहनत नहीं देख रही। चिंकी ने सोचा, क्या वाकई रानी मुझसे ज्यादा मेहनती है? अगले दिन उसने चुपचाप रानी का पीछा किया। रानी ऊपर से शांत दिखती थी, लेकिन उसका रास्ता कठिन था। वो पेड़ों की जड़ों में जाती, कांटों के बीच से गुजरती, कई बार गिरती, फिर भी उठती और चल देती। चिंकी ने सोच लिया, अब मैं जलूंगी नहीं, सीखूंगी। अगले दिन से उसने तय किया कि वह सिर्फ अपने काम पर ध्यान देगी। उसने सुबह जल्दी निकलना शुरू किया, जहां पहले डरती थी वहां भी जाने लगी। धीरे धीरे उसे भी बेहतर रास्ते और नए स्रोत मिलने लगे। देखते ही देखते उसकी टोली में उसका नाम मेहनती के रूप में लिया जाने लगा। लेकिन एक दिन फिर एक परीक्षा आई। मौसम अचानक बदल गया। तेज बारिश ने टीले को हिला दिया। कई चींटियों के बिल बह गए। चिंकी भी मुश्किल में पड़ गई। उसने जल्दी से अपना अनाज सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश की, लेकिन पानी इतना तेज था कि वह फंस गई। तभी रानी आई। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर चिंकी को बचाया और कहा, तेरी मेहनत सबने देखी है, इसलिए हम सब मिलकर तेरा अनाज भी बचाएंगे। हम एक हैं, टीम। उस दिन चिंकी की आंखें खुल गईं। उसे एहसास हुआ कि दूसरों से जलन करने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि इंसान या चींटी अपने रिश्ते और अवसर दोनों खो देता है। बरसात खत्म होने के बाद बाबा चींटीलाल ने सबको एक सभा में बुलाया। उन्होंने कहा, बच्चों याद रखो, सूरज कभी चांद से नहीं जलता। दोनों अपनी रोशनी अपने समय पर बिखेरते हैं। इसी तरह हर किसी का अपना समय होता है, अपनी यात्रा होती है। जो दूसरों से जलता है वो अपना रास्ता अंधेरा कर लेता है। चिंकी ने सिर झुकाकर कहा, बाबा मुझे अब समझ आया, मैं अब किसी से नहीं जलूंगी, मैं बस मेहनत करूंगी और अपने रास्ते पर चलूंगी। दिन बीतते गए और चिंकी टीले की सबसे भरोसेमंद चींटी बन गई। जब भी कोई नई चींटी निराश होती, वह मुस्कुराकर कहती, जलन आग की तरह है जो दूसरों को नहीं, पहले खुद को जलाती है। इसलिए जलो मत, चलो अपने सपनों की ओर। और सच ही तो था, जिस दिन चिंकी ने दूसरों से जलना छोड़ा, उसी दिन से उसकी असली चमक शुरू हुई। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद किसी और के जीवन में नई प्रेरणा जगा सकती है। और अगर आप ऐसी ही और भावनात्मक और प्रेरक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई प्रेरक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।